नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद हो कि ठीक ही होंगे। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अनूप मौर्य पिछले कुछ सालों से न्यूरोथेरेपी में सेवा दे रहा हूं। तो आज मेरी जो वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, क्योंकि पेशेंट का रिव्यू भी मैं नहीं दे पा रहा था। थोड़ा सा काम ज़्यादा होने की वजह से टाइम नहीं मिलता था। तो आज हम फिर बात करेंगे डाइजेशन पे ही, पेट पर ही। और वैसे तो न्यूरोथेरेपी में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, लगभग मैक्सिमम बीमारियों का इलाज है समय रहते अगर किया जाए। बाकी क्रोनिक बीमारियों में तो इलाज है ही। तो आज बात करेंगे पेट कब्ज, यानी डायरिया, कब्ज कह सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है। और आईबीएस, उसको आईबीएस भी कह सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा है कि आईबीएस के नाम से ही डर लगता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, ठीक तो होगा ही। तो आज बात करेंगे कि आईबीएस क्यों होता है, कैसे होता है। देखो, आईबीएस पे क्या है कि अभी रिसर्च चल रही है, यानी अब अभी इस पे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि आईबीएस क्यों होता है। ये पहले भी था, पहले था संग्रहणी के नाम से। तो जो है पहले संग्रहणी कहते थे, लेकिन बाद में इसे आईबीएल, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, यानी इसे बोलते हैं बड़ी आंत की बीमारी होती है। जो एलोपैथ मानते हैं वो बड़ी आंत की बीमारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जब आईबीएस होता है तो डाइजेशन बिगड़ जाता है। डाइजेशन बिगड़ जाएगा यानी कि खाना खाओगे पचेगा नहीं, कभी कभी ब्लोटिंग होगा, यूडीएफ आएगा। यानी यूडीएफ अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे खीरा वगैरह खाते हैं तो उसके बीज दिखना मोशन में, ये इशू हो सकते हैं। और जो कहते हैं, और इसके जो कॉमन सिम्टम, देखो गैट बैक्टीरिया अगर हमारे बिगड़ जाते हैं, आंतों की अगर गैट बैक्टीरिया हमारे बिगड़ गए तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, हमारे स्वभाव में बदलाव आ सकता है। ये सब चीजें होती हैं। और खासकर मैक्सिमम केसेस में जो है रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब गट बैक्टीरिया यानी डाइजेशन का इशू है। और आप लोग एक क्वेश्चन करते हो कि मैं नाभि नले की बात क्यों नहीं करता वीडियो में भाई। क्योंकि मैं पेशेंट देखता हूँ, पेशेंट ठीक होता है भाई। नाभि नली कुछ नहीं होती है, आंतों की एक इन्फ्लामेशन की स्थिति होती है, सूजन की स्थिति होती है। और सारे प्रॉपर जो अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, जो लीवर, ये प्रॉपर काम नहीं करते, तब जाकर ऐसा इशू देखने को मिलता है। ठीक है, तब आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। लेकिन नाभि का तो रोग रहता है। लेकिन नाभि तभी जाके खिसकेगी अपने स्थान से जब आंतों में इन्फ्लेमेशन आएगी। यानी अगर आंतों में इन्फ्लेमेशन आ जा रही है तो भाई नाभि तो खिसक जाना है। तो इस वजह से ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप लोग सोचते हो कि हाँ तो हाथ से कौड़ी। अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है, वो ठीक मतलब अभी कुछ आराम हुआ उसे। तो उन्होंने चर्चा किया कि यार नाभि की ऐसी बात है, कुछ पेशेंट बोलते हैं कौड़ी कौड़ी की दिक्कत है। बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है, सारी डाइजेशन की बीमारी है। आप भ्रमित हो रहे हो इधर उधर, कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे कोई है नहीं इधर उधर की बहुत ज्यादा दौड़ने धूपने की जरूरत है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप लोग अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और कुछ लोगों को क्या होता है, जब 4 5 6 7 8 साल वो बर्बाद कर देते हैं अपना इसी स्थिति में, तो फिर उनके लीवर में दिक्कत आने लगती है। लीवर में ऐसे ही दिक्कत नहीं आती है, लीवर में दिक्कत आती है तो बहुत ज्यादा जब दवाई खा लेते हैं, सिरप पी लिए, चूरन खा लिए, उसके बाद पेट भी नहीं साफ हो रहा है या तो पेट से साफ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो होता है फिर लीवर पे लोड पड़ता है, तो लीवर जो है फैटी फैटी सीरोसिस फिर अंततः खराब की स्थिति में पहुंच जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ऐसी स्थिति में ना जाइए, क्योंकि हाँ आईबीएस की स्थिति ये नहीं कहते हैं कि नॉर्मल है, नॉर्मल तो नहीं है भाई। लेकिन ये ऑर्गन्स को बिगाड़ सकती है, आपकी पूरी लाइफ को टर्न कर सकती है। ठीक है, यानी आपका इतना दिन खराब कर देगी कि आप किसी के लायक नहीं रह जाओगे। क्योंकि भाई दोनों केसेस में वैसे ही होता है, अगर मोशन बार बार जाना पड़ रहा है तब भी प्रॉब्लम है, और कॉन्स्टिपेशन है तब भी प्रॉब्लम है। अभी इसका कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं आया है किसी भी पैथी में। अभी जो पैथी में आया है वो न्यूरोथेरेपी में है, न्यूरोथेरेपी योगा में। और बाकी इसे विशेष करके अभी कोई किसी भी चीज में नहीं आया है कि इसका इलाज हो सके। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है ट्रीटमेंट लीजिए न्यूरोथेरेपी के, अच्छी जगह लीजिए। ठीक है, ज्यादा बिगड़ा है तो कोशिश करिए आप 5 7 दिन सिंगल लीजिए, फिर डबल सेटिंग लीजिए। पैसे कम हो न देखिए आप, जितना जिसकी फीस है आप वहां लीजिए। क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ भाई, मुझे खुद पता है। क्योंकि एक एक घंटे ऐसे बैठे रहो, मुझे कॉन्स्टिपेशन वाला था, एक एक घंटे बैठे रहो, मोशन ही नहीं आता था, प्रेशर ही नहीं बनता था कि मोशन होगा। भाई चाहे जो कर लो, दवाई खा लो तब भी पेट साफ हो लेकिन संतुष्टि ना हो। फिर धीरे धीरे वो भी दवाइयां काम करना बंद कर दी। तब समझ में आया कि ये दवाई से तो नहीं ठीक होगा। फिर घर वाले भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे, फिर भी इधर उधर करके मैंने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया। फिर उसके बाद मैंने ठीक हूँ आज। उसके बाद मैंने अब थोड़ा सा उनसे सीख करके लॉन्ग टर्म किया था 2 4 महीने तक।
और मैं भी सिखाता हूँ, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं तो हम भी सिखाते हैं, क्योंकि सिखाना तो जरूरी है ही ना। तभी तो आप पूर्ण रूप से रिकवर होते हो। आप सोचो कि आज 2 महीने आगे ले लिए, 100% नहीं ठीक हो सकते भाई। कोई भी थेरेपिस्ट कर दे, 1 महीने में ठीक हो जा रहे हो, 2 महीने नहीं ठीक हो सकते हो। आपको टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो बिगड़ती हैं वो एक दिन में बिगड़ती भी नहीं है। इसे बिगड़ने में कम से कम टाइम लगता है भाई, 5-6 साल लग जाते, 3-4 साल लगते हैं, 2 साल लग सकते हैं, वैसे ही सीवियर होते चला जाता है। और उसके बाद ये जो है मैक्सिमम लोगों में जब ज्यादा बिगड़ता है तब सेक्सुअल डिसऑर्डर आता है, यानी सेक्स में दिक्कत, इरेक्शन ही नहीं आएगा कि सेक्स कर लें, यानी मन ही नहीं करेगा उनका। तो तब जाके ये दिक्कत आती, फिर पेशाब में दिक्कत होने लगती। मेरा कहने का मतलब, इसे नॉर्मल ना लीजिए गट को, अपने पेट के गट को नॉर्मल ना लीजिए, क्योंकि ये पूरी बुरी स्थिति में इतनी खराब स्थिति कर देगा कि लीवर गॉल ब्लैडर सब में सूजन आ जाएगी, उसके बाद किडनियों में इफेक्ट होगी, फिर धीरे धीरे सारी सिस्टम बिगड़ता चला जाएगा इसका। और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ठीक है, ये सब चीजें जो है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है, न्यूरोथेरेपी का। आप हमारे पास भी आ सकते हैं न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने। हमारे पास, मैं तो ऐसे कहता हूँ, ऐसे भी कोई गंदा काम हमारे पास नहीं है, इतना ही मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट है, ठीक है। लेकिन ठीक होगा, ठीक होगा। आप जैसे पेशेंट ठीक होते हैं तो रिव्यू डालता हूँ, कुछ पेशेंट रिव्यू देना नहीं चाहते तो रिव्यू नहीं डालता हूँ। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कहीं भी जाइए, अगर आपको आराम हो रहा है तो आप रिव्यू दीजिए, क्योंकि उस वो थेरेपिस्ट को एक ऊर्जा मिलती है उससे, और थेरेपी और पेशेंटों को ठीक करने की, ठीक है। बाकी जो डाइट वगैरह है सब मैंने यूट्यूब पे बता ही रखा है, तो उन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और जो है धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाइए, ठीक होगा। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात रहती नहीं है इसमें। लेकिन सब चीज़ रूटीन बना के रखिए, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब चीज़ों को आप देखिए। हाँ, आईबीएस आईपीएस आईबीएस पूरी दुनिया में जो है, दुनिया तो नहीं कह सकते लेकिन भारत में तभी तो तहलका मचा के रखा है। ना गुमराह होइए, कुछ कहीं मत जाइए, आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए, बस है ट्रीटमेंट भाई। क्यों नहीं है ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में? पेट कहते हैं साफ नहीं होता, आइए हम साफ करते हैं, 15 दिन के अंदर पेट एकदम साफ ना होने लगे तो बताना, ठीक है। लेकिन पेट साफ होनी बड़ी बात नहीं होती है, डाइजेशन ठीक होना, जो आप खा रहे हैं वो लगना चाहिए, डाइजेशन ठीक होना बड़ी बात होती है। हाँ, आप जो खा रहे हो वो तो लगना चाहिए ना, तब तो डाइजेशन ठीक है। हाँ, और कुछ क्वेश्चन, नाभि नली वाली कुछ दिक्कत नहीं होती, वो पेट साफ होने लगे तो नाभि नली वो सेट हो जाती है, वैसे कोई प्रॉब्लम। कुछ देखता हूँ मैं थेरेपिस्ट ही बोलते हैं कि हम खींच के सेट करते हैं, अरे क्या खींच के सेट करते हो भाई साहब? हाँ, आप लोग इतने साल से काम कर रहे हो, चीजों को छुपा के रखे हो, आप पेशेंट को गुमराह कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो बस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग सीखो, क्योंकि ये सब लोग सीखोगे तभी जाकर ये खुल के आएगा, नहीं आने वाला तो है नहीं। जो बना है थेरेपिस्ट बड़े बड़े वही सब कमा लेंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और पेशेंट देता रहेगा पैसा, अंततः मर जाएगा, नहीं ठीक होगा। तो खुदा खास्ता भगवान ऐसा ना करे, ठीक है, कि आप ऐसी बुरी स्थिति में फंसो। लेकिन अगर आप फंस रहे हो तो जो है अच्छी जगह जाइए, मैं कहता हूँ हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ सकते हो हमारे पास भी आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है अपना टाइम निकाल के आइए आराम से। और मेरे यहाँ जो है फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ, फीस भी मिनिमम रखा हूँ हमने। हाँ, तो जो मेरा एड्रेस है वो पता ही है कि यूपी प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज आने के बाद आप हमसे मिल सकते हो। बाकी फिर कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप एनी टाइम फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, धन्यवाद।